नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। कहानी सुरभि की है। सुरभि जब ब्याह कर सुरेश के घर आती है तो सुरभि के घर में है एक छोटी ननद, सास, ससुर और एक बड़े जेठ जी और उसकी एक पत्नी जेठानी जिसको 2 बच्चे हैं। सुरभि अपने ससुराल में आते ही अपनी हुक्म जमाना चाहती है, तुरंत से मालकिन बनना चाहती है, क्योंकि सुरभि के परिवार वालों का स्टेटस थोड़ा सा सुरेश के परिवार वालों के स्टेटस से अधिक है। सुरभि के पिता बहुत अधिक पैसे कमाते हैं, फिर भी वो सुरेश को अपनी बेटी इसलिए दिए हैं कि सुरेश की अच्छाई, सुरेश का सीधापन सुरभि के पिता को बहुत अच्छा लग गया। सुरभि बचपन से यही ख्वाब देखी थी कि मैं बहुत ज़्यादा रईस घर में शादी करके जाऊं, जहां मुझे हाथ पैर तक हिलाना ना पड़े, एक ऑर्डर करूं और पानी मेरे सामने आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सुरेश सुरभि के पिता के दफ्तर में ही काम करता है और सुरेश की अच्छाई सुरभि के पिता को इतनी अच्छी लग जाती है कि बस उन्हें लगता है कि दामाद हो तो ऐसा। उसकी अच्छाई, उसके नेक दिल देखकर ही उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी नक चढ़ी बेटी का हाथ अगर सुरेश जैसा सीधा साधारण आदमी थाम ले तो फिर सुरभि का भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसी अच्छे और नेक इरादे से सुरभि के पिता सुरेश से अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। सुरभि कुछ कह नहीं पाती है, अपने पिता की मर्जी में हाँ मिलाना पड़ता है और ब्याह कर आ जाती है सुरेश के घर। सुरभि के हर कुछ बहुत महंगा है। सुरभि की साड़ियाँ, जितने कपड़े चढ़े हैं, यहाँ तक कि सुरभि सोने के लिए जो नाइटी लेकर आई है वो भी लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये का एक है। सुरभि की छोटी ननद ज्योति बार बार आकर भाभी की सारी चीज़ों को देखती है। हाथ लगाने से पहले भाभी की तरफ देखती है। भाभी कहती है बार बार, ज्योति हाथ मत लगाइए मेरे कपड़ों को, ऐसे महंगे कपड़ों में दाग लग जाता है। ज्योति सहम सी जाती है। ज्योति के लिए भी एक बहुत ही सुंदर और महंगा सूट सुरभि लेकर आई है। निकालकर जब अपने बक्से से देती है तो कहती है इसे पहनकर इधर उधर मत बैठिएगा, ये कोई साधारण कम दाम का कपड़ा नहीं है, पूरे 20,000 रुपये का सूट है। ज्योति बेहद खुश होती है। 20,000 का सूट भाभी, मैंने कभी नहीं पहना। वो कहती है पहनेंगी भी कैसे, 20,000 का सूट खरीदने के लिए 20,000 रुपये होने चाहिए। सुरभि कुछ इसी तरह जमाती है अपने घर में अपने पैसों का रोक। बड़ी जेठानी को भी बहुत महंगी साड़ी गिफ्ट करती है। सास ससुर के लिए, सुरेश के लिए बहुत कुछ लेकर आई है अपने मायके से। सभी ले लेते हैं सुरभि से, लेकिन पीठ पीछे सब यही बात करते हैं कि सुरभि को अपने पैसे का बहुत घमंड है। सुरभि पार्लर जाती है तो 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर देती है, जबकि सुरेश के घर से आज तक कोई ब्यूटी पार्लर नहीं गया था और ना ही कोई बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। लेकिन सुरभि को मेंटेन करना ही पड़ेगा अब सुरेश को। बड़ी जेठानी तो इतनी सहमी हुई है कि सास से जाकर कहती है माँ जी, ये जो बहू हम अपने घर ले आए हैं क्या मेरी मदद करेगी और क्या आपकी सेवा करेगी? मुझे नहीं लगता है, मुझे तो लगता है रोटी सब्जी बनाकर मुझे इसके ही पलंग पर पहुंचाना होगा। सासू माँ बड़ी बहू को कहती है देखो बहू, ये गंदा आदत इसे मत दिला देना। अगर एक बार तुम इसकी खातिरदारी और सेवा में लग जाएगी तो जिंदगी भर ये तुझसे सेवा कराएगी। इसीलिए जब तू सब्जी बनाना तो सुरभि को रोटी बनाने के लिए कहना, जब सुरभि चाय बनाएगी तब तुम नाश्ता बनाना। ऐसे दोनों जेठानी देवरानी मिलकर खाना बनाना। आज मैं जिंदा हूँ इसीलिए देख रही हूँ दोनों को, मैं चली गई तो तुम्हें तो परेशान कर देगी छोटी बहू। होगी बड़े घर की बेटी तो अपने घर में होगी। अब हमारे घर की बहू है और हमारे घर का एक सदस्य, यहाँ रहना है तो भाई काम बराबर रूप से करना पड़ेगा। जेठानी जी कहती है हाँ माँ, मैं सुरभि को समझा दूंगी। सुरभि को जब भी बड़ी गोतनी समझाने जाती है कि सुनो सुरभि, घर के काम में तुम भी मदद किया करो, किचन का काम किया करो, सुरभि यही कहती है नहीं भाभी, मुझसे नहीं होगा। मेरी उंगलियां देखी हैं कितनी गोरी गोरी और नाजुक है, आपके हाथों की तरह कड़ी और मोटी मोटी थोड़ी ना है जो मैं किचन का काम करूंगी और घर का काम। मैं अपने घर में कोई काम नहीं करती थी, मुझे आदत नहीं है। अगर आपसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं पापा से कहकर एक नौकरानी रख लूंगी अपने लिए। ये कहकर अधिकतर सुरभि काम से बचा करती थी। फिर भी अपने कमरे की सफाई, अपने कपड़े धोना करना ही पड़ता था और इसके लिए सुरेश पर अक्सर चिल्लाया करती थी। शादी के 15 दिन के बाद सुरभि ने कहा कि मैं मायके जाना चाहती हूँ 2 दिन के लिए, पापा से मिलकर आऊंगी, पापा की बहुत याद आ रही है। सुरभि की सास ने कहा बेटा इसमें कोई पूछने की बात है, तुम्हारा अपना घर है और अपने पापा से मिलने के लिए हमसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है, तुम चली जाओ, मैं सुरेश को भेज देती हूँ। सुरेश सुरभि को लेकर सुरभि के मायके जाता है। 2 दिन वो भी वहाँ रुक जाता है। सुरेश की बहुत खातिरदारी करते हैं सुरभि के पिता। सुरभि से भी मिलकर बहुत अच्छा लगता है उनके पिता को कि चलो मेरी नक चढ़ी बेटी कम से कम घर संसार में बस तो गई। सुरभि जब मायके से फिर से ससुराल आने लगती है तो सुरभि के पिता बहुत सारी मिठाइयाँ पैक कर देते हैं। महंगी महंगी मिठाई है, एक एक मिठाई की कीमत इतनी है जितने में तो एक डब्बा मिठाई आ जाए। फिर भी ऐसी ऐसी चुनिंदा मिठाइयाँ पैक करवाते हैं ताकि ससुराल वाले और सुरभि के ससुराल के आस पड़ोस में जब ये मिठाई बांटी जाए तो सुरभि के मायके का नाम हो। इसी अच्छी नीयत से सुरभि के पिता बहुत सारी महंगी महंगी मिठाई पैक करवा देते हैं। सुरभि घर आ जाती है और बहुत सारी मिठाइयाँ लाकर
अपनी छोटी ननद ज्योति को देती है और कहती है इसे सब फ्रिज में रख दीजिए, बहुत महंगी महंगी मिठाइयाँ हैं। ज्योति देखकर हैरान रह जाती है, ऐसी ऐसी लाजवाब मिठाइयाँ हैं जो ज्योति सिर्फ आज तक मिठाई दुकान में शीशे से झांकते हुए बक्से के अंदर ही देखी थी, कभी खा नहीं सकी थी। ज्योति डरते डरते कहती है भाभी मैं इसमें से एक मिठाई खा लूँ? सुरभि हंसने लगती है और कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, उसमें भी कोई बात है क्या, जाओ प्लेट लेकर आओ, मैं तुम्हें देती हूँ, तुम्हें ऐसी मिठाई दूंगी जो तुम कभी नहीं खाई होगी। सुरभि भाग कर रसोई जाती है और एक प्लेट और चम्मच लेकर आती है। सुरभि वो सबसे महंगी और सबसे खूबसूरत मिठाई निकालकर ज्योति को देती है और कहती है खाकर बताओ तो मेरे मायके की मिठाई कैसी है। ज्योति खाती है मिठाई, कहती है भाभी मैंने इतनी मुलायम और मलाई वाली मिठाई तो कभी नहीं खाई है, सच में आपकी मायके की मिठाई तो बहुत महंगी और बहुत अच्छी है। सुरभि कहती है बस बस अब ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, सबको अच्छे से फ्रिज में रख दो, बहुत महंगी मिठाई हम ज़्यादा दिन तक चलाएंगे। यह कहकर सारी मिठाइयों को फ्रिज में रख दिया जाता है। बड़ी जेठानी के 2 बच्चे हैं, उन्हें पता चलता है कि बहुत सारी मिठाइयाँ आई हैं तो वो भाग कर आते हैं सुरभि के पास और कहते हैं चाची चाची हमें मिठाइयाँ दो ना, तुम्हारे मायके से बहुत सारी मिठाइयाँ आई है ना। सुरभि कहती है चलो भागो यहाँ से, मेरे मायके से बहुत महंगी मिठाइयाँ आई हैं, बच्चों के खाने की चीज़ नहीं है, सासू माँ ने कहा है कि पड़ोस में भी बांटना है, जाओ जाओ कोई मिठाई नहीं है। सुरभि एक भी मिठाई बच्चों को नहीं देती है। सास का तो मिठाई खाने का मन भी था, लेकिन इस तरह के डायलॉग सुनकर वो चुपचाप रह जाती है और कहती है ना बाबा इतनी महंगी मिठाई मुझसे तो नहीं खाया जाएगा, खा भी लूँगी तो मुझे हजमोले की गोली खानी पड़ेगी। ये कहकर मन ही मन में ससुर से बोलकर हंसने लगती है। ससुर कहते हैं मुझे तो डायबिटीज़ है भाई, ऐसी महंगी और सुंदर मिठाइयाँ मैं बस देख कर ही मज़े ले सकता हूँ, खाऊँगा नहीं। सुरेश को जब पता चलता है कि महंगी महंगी मिठाइयाँ आई हैं और सुरभि इसका अहम कर रही है, तो सुरभि ने सुरेश से कहा कि आपने मिठाई नहीं खाई, मेरे मायके से बहुत अच्छी और महंगी मिठाई आई है, मैं आपके लिए ला कर दूँ? सुरेश कहता है नहीं, मेरा मीठा खाने का मन नहीं है, और वैसे भी तुम जानती हो मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाता हूँ। सुरभि चुपचाप रह जाती है। अगले दिन सासू माँ कहती है बेटा तुम मायके से आई हो, पड़ोस में सभी पूछ रहे हैं कि मायके गई थी तो बहू क्या लाई। हमारे यहाँ रिवाज है कि बहू के मायके से जो भी मिठाइयाँ या सगुन आता है वो पड़ोस में भी थोड़ा बहुत बांटा जाता है, थोड़ी सी मिठाइयाँ पड़ोस में बांट दो। सुरभि कहती है क्या बात कर रही है माँ जी, ऐसी महंगी महंगी मिठाइयाँ पड़ोस में बांटने की चीज़ है क्या? आपके पड़ोसी कभी इतनी महंगी मिठाई देखे भी हैं? खाएंगे क्या? मैं नहीं बांटूंगी एक भी मिठाई, बहुत महंगी मिठाई है। सासू माँ माथे पे हाथ रख लेती है और मन ही मन सोचती है आखिर मिठाई ही तो है, अगर इसे खाया ना जाए तो ये खराब हो जाएगा और फेंकना पड़ेगा, लेकिन नकचड़ी बहू को कौन समझाए। वो कहती है ठीक है मत बांटो। कहा जाता है ना कि जिस चीज़ को न खाया जाए ना ही उपयोग में लाया जाए उसकी तीसरी अवस्था होती है, बस वही अवस्था होती है बहू के मायके की महंगी मिठाई की। 8 दिनों तक लगातार वो मिठाई ना खाया जाए इसलिए फ्रिज में रखा गया और धीरे धीरे सारी मिठाइयाँ खराब हो जाती हैं। 8 दिनों के बाद जब सुरभि मिठाई की अवस्था देखती है तो सारी मिठाइयों पर उली लग गई हैं और छाई पड़ गई है, काले काले पड़ गए हैं मिठाइयाँ। ज्योति मन ही मन कहने लगती है भाभी तुमने मुझे एक भी मिठाई खाने नहीं दी और देखो सारी मिठाइयाँ खराब हो गई। सुरभि को बड़ा अफसोस होता है कि ना ही मैंने पड़ोस में ये मिठाई बांटी और ना ही घर में बच्चों को एक भी मिठाई खाने के लिए दी, और सारी की सारी मिठाइयाँ खराब हो गई और सड़ गई। तो ये थी दोस्तों बहू के मायके से आई महंगी मिठाई की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। धन्यवाद।